प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के 2 दिन के दौरे पर हैं, जहां एक विशाल भारतीय समुदाय की सभा को संबोधित करेंगे और एक बड़े हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में भी पीएम शामिल होंगे। पीएम मोदी अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम अहलन मोदी को संबोधित करेंगे। उसके बाद अगले दिन कल 14 फरवरी को यूएई की राजधानी में बीएपीएस हिंदू मंदिर में समापन समारोह में शामिल होंगे। एक तरह से उद्घाटन समारोह ये है जिसमें पीएम मोदी शरीक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस मंदिर की नींव रखी थी और पीएम मोदी के हाथों ही मंदिर का उद्घाटन भी होना है। और 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद लगभग 23 दिन के अंदर ये दूसरा बड़ा धार्मिक कार्यक्रम जहां पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह देखते हैं, लेकिन एक परिवार भारत का जो इस वक्त यूएई में नजर आ रहा है और यूएई में अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंट करने वाले आज अपनी डांस परफॉर्मेंस देंगे। आप लोग कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट? हम लोग महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वैसे तो कहने को महाराष्ट्र है बट हम सब भारतीय हैं। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, अहलन मोदी के लिए उनका जबरदस्त स्वागत की तैयारी, कितने उत्साहित आप लोग हैं? हम लोग बहुत उत्साहित है। पिछले 1 महीने से हम लोग लगातार अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है कि मोदी जी नहीं मतलब हमारे कुछ ऐसे मतलब भगवान टाइप ही हो गए हैं अभी तो। हम पूरा 1 मंथ हो गया इतना प्रैक्टिस, ये सब उस दिन बारिश था अबू धाबी में तो भी हमने प्रैक्टिस वो सब हमारा था। तो प्रधानमंत्री जी आपको सामने से न सिर्फ आपकी डांस परफॉर्मेंस बल्कि महाराष्ट्र राज्य को देखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं जरा कुछ करके दिखाएंगे आप लोग? हम लोग महाराष्ट्र लेजिम करने वाले हैं। एक्चुअली हमारे पास अभी प्रॉप्स नहीं है बट महाराष्ट्रीय का फोक डांस है लेजिम, तो हम लोग वो करने वाले हैं। है विदेशी धरती लेकिन ऐसा लगता है कि मानो मिनी इंडिया इस वक्त यूएई में उतर आया हो और अलग अलग राज्यों से डांस परफॉर्मेंस देने के लिए आप लोग गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब होंगे, कह सकती हूँ मैं ऐसा? यस। कैसे आप लोग स्वागत करने वाले हैं प्रधानमंत्री का? गरबा से स्वागत करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिनों को गुजरात में कैसे कहते हैं? मोदी छे तो शक्य छे। अच्छा ये बताइए, मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो गारंटी है। लेकिन यूएई में प्रधानमंत्री के आने को लेकर कितना एक्साइटेड है आप लोग? अरे कितने दिन से ये चल रहा है, जैसे सपने भी आ रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। बार घड़ी में देख रहे हैं 6 कभी बजेंगे 6 कभी 1 महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये प्रोग्राम की और इसको सक्सेस बनाएंगे। के लिए 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू और एक बार प्रधानमंत्री का स्वागत कर दिया अपने अंदाज में। वेलकम मोदी जी। मोदी वी लव यू मोदी। मोदी 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 टू मोदी जी और आप ही रहिएगा हमेशा। बस ये इंतजार खत्म हो जाए, प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है लगातार। कैमरामैन विकास के साथ पूर्णिमा मिश्रा, अबू धाबी। थैंक यू। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनम मित्तल है एंड मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ऑनर फीलिंग है राइट नाउ बिकॉज मैं मोदी जी से विद इन 2 मंथ्स के अंदर दोबारा मिल रही हूँ एंड मैंने उनको पहले कभी इतना पास से नहीं देखा। उनका जो ऑरा है वो अनबिलीवेबल है एंड मोदी जी इज आइडियल फॉर एवरीवन and we are super excited to meet him again and I am also privileged to witness 2 historic events in Abu Dhabi and I'm nervous too. Thank you so much and Alan Modi, welcome Modi ji, yes we are waiting for you. आप क्वेश्चन पूछिए ना। नाम रजिया खातून है और मैं बहुत खुश हूँ आज माननीय नरेंद्र मोदी जी अबू धाबी आ रहे हैं और इससे ज़्यादा खुशी का दिन मेरे लिए नहीं हो सकता है। मैं एक ऑयल एंड गैस कंपनी में जॉब करती हूँ और मैं देख रही हूँ नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से इंडिया और यूएई को साथ मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो आई एम सो प्राउड, आई एम सो हम्बल्ड एंड ऑनर्ड दैट टुडे आई विल बी गोइंग टू विटनेस हिम इन पर्सन और इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती। मेरा नाम भारती नथवानी है। हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए। जितना कुछ उन्होंने किया है हम उनका 10% भी कर पाएं तो बड़े गौरव की बात होगी और मैं ये मानती हूँ कि जितने उत्साहित और जितनी खुशी हमें है नरेंद्र मोदी जी से मिलने की
उतनी ही उन्हें भी हमसे मिलकर होनी चाहिए। मोस्ट वेलकम मोदी जी, अहलन मोदी। थैंक यू मैम। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी को लेके आप कितनी एक्साइटेड है? नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इस धरती की जिसने मुझे दोबारा मौका दिया है मोदी जी से मिलने का। पहले भी एक बार मोदी जी से मिलने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है और अभी दोबारा से आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो हैप्पी। वेलकम मोदी जी, अहलन मोदी, अहलन मोदी। आप अपना नाम बताइए। आज पीएम मोदी आ रहे हैं, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए? नमस्ते, मेरा नाम चंदा भाटिया है। वी आर वेरी हैप्पी एंड इट इज़ अ ग्रेट ऑनर टू वेलकम आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसका हमने सदियों से इंतज़ार किया है और जहाँ तक मंदिर का सवाल है, हम यूएई गवर्नमेंट को सबसे पहले दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं और मोदी जी का भी दिल से बेहद शुक्रिया कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये मंदिर सिर्फ एक जने का नहीं, ये सालों का और करोड़ों लोगों का सपना है जो स्वीकार मीन्स एक्सेप्ट हुआ है। थैंक यू सो मच। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यूएई गवर्नमेंट एज वेल एज हमारे मोदी जी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, मेरा नाम सुनैना है। मोदी जी, आपका जितना शुक्रिया करा जाए उतना कम है। आपसे मिलना एक सपने से कम नहीं है। तो मतलब मैं 2-3 दिन से तो ऐसा लग रहा था कब ये दिन आएगा और मैं आपसे मिलूंगी। आपने मिलने के लिए क्या तैयारियां कर रखी है? मिलने के लिए बस उनको देखना के बाद लगता है वो जब सारी तैयारियां मुझे लगता है भूल ही जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू यूएई गवर्नमेंट कि आपने हमें ये एक मौका दिया। आपके कारण हम ये एक मंदिर है जो बनवा पा रहे हैं और थैंक यू मोदी जी, थैंक यू सो मच। तो ये स्वागत का जोश जुनून देखिए, प्रधानमंत्री को देखने की एक जो ललक है यूएई के भारतवंशियों में। किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी संप्रदाय के वो हैं, उनमें सिर्फ एक भावना, भारतीय भावना, भारतीयता की भावना और इंतजार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन डायस्पोरा से रूबरू होंगे, उनको संबोधित करेंगे। 50,000 से ज्यादा की भीड़ जो है भारतवंशियों की, वो वहां पलक पावड़े बिछाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है, उनकी राह देख रही है। और बड़ा मौका इस वजह से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम कोशिशों की वजह से न सिर्फ यूएई बल्कि गल्फ कंट्रीज से भारत के रिश्ते बेहतर हुए हैं। मोहम्मद बिन जायद खुद यहां पर गुजरात के समिट में पहुंचे थे, इन्वेस्टर समिट में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके साथ भारत के और यूएई के रिश्ते भी साल दर साल मजबूत होते चले गए, चाहे वो निवेश की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, रक्षा क्षेत्र की बात की जाए। सामरिक लिहाज से भी भारत और यूएई काफी करीब आए हैं और इसका फायदा दोनों ही मुल्कों को मिला है। ये देखिए किस तरह से कथकली जो साउथर्न डांस फॉर्म है उसका रूप यहाँ पर दिख रहा है। और पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान ने जब गले लगाकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, वो तस्वीर भी देखने लायक है। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री का यहाँ स्वागत किया गया। द्विपक्षीय वार्ता में कई चर्चाएं हैं। कॉमन इंटरफेस सिस्टम एक डेवलप करने को लेकर इससे पहले डील हुई थी, बातचीत हुई थी और उसके बाद उस पर काम किया गया। आज उससे जुड़ा एक नज़ारा भी दिखा, एक तस्वीर दिखी जहाँ पीएम मोदी और अल नायान ने, मोहम्मद जायद ने यहाँ दरअसल कार्ड स्वैप करके उस इंटरफेस सिस्टम की एक तरह से शुरुआत की। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा, आज द्विपक्षीय वार्ता हो गई है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद मोहम्मद जायद स्टेडियम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। जायद स्टेडियम ने 2009 में 12 में अलग अलग मौकों पर दरअसल फुटबॉल वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले भी वहां पर खेले गए हैं। तो बहुत बड़ा स्टेडियम है और 50,000 लगभग इसकी कैपेसिटी है। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से थोड़े से आंकड़ों में कमी जरूर दिख सकती है, लेकिन उसके बावजूद उत्साह और जुनून भारतवंशियों का किस तरह दिख रहा है ये देखिए। 7 समंदर पार भी हाथों में भगवा है और चेहरे पर वो चमक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने की ललक। देखिए किस तरह से अलग अलग जो संस्कृतियां हैं, कोई महाराष्ट्र से पहुंचा है, महाराष्ट्र का कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई गुजरात का डांस फॉर्म जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राजस्थान का झूमर डांस वहाँ कोई करने वाला है। कथकली की तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं
अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ किया जाएगा। और ये पहला मौका ऐसा नहीं है जहां दूसरे देश में भारत को देखने के लिए इस तरह की बुजुर्गी हो। इससे पहले हाउडी मोदी और ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह की कोशिश की गई थी। अयोध्या टू अबू धाबी, दुनिया में सनातन की गूंज। पहले अयोध्या, अब यूएई, मुस्लिम देश में मोदी मोदी। दुनिया कर रही इंतजार, यूएई में ऐलान मोदी। अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। आम से लेकर खास तक भगवान राम के सामने सिर झुका रहे हैं। सनातन की गूंज सुनाई दे रही है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में हैं। 22 जनवरी को पीएम मोदी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की थी और अब वो मुस्लिम देश यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। बुधवार को यहां हिंदुत्व का वो मोती बिखरेगा जिसकी चमक देखने के लिए सारी दुनिया तैयार है, जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था। यूएई की राजधानी अबू धाबी में मंदिर के घंटों की आवाज गूंजेगी, शंखनाद होगा, देव प्रतिमा के आगे दीप जलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस मंदिर का शिलान्यास किया था और नरेंद्र मोदी के हाथों से ही इस मंदिर का उद्घाटन होगा। आम लोगों के लिए इस मंदिर को 18 फरवरी 2024 को खोल दिया जाएगा। इस मंदिर की खासियत भी अद्भुत है। दरअसल यह अबू धाबी में बना पहला हिंदू मंदिर है। 27 एकड़ की जमीन पर इस मंदिर को बनाया गया है। मंदिर का निर्माण संगमरमर, बलुआ पत्थर और ईंटों से हुआ है। मंदिर के बाहरी हिस्से को राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। मंदिर के अंदर सफेद संगमरमर लगाया गया है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। 700 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर में 7 शिखर का निर्माण किया गया है। हर शिखर पर बनी नक्काशी रामायण, स्वामी नारायण, वेंकटेश्वर, अयप्पा, शिव पुराण, भागवतम और महाभारत की कहानियों को दर्शाती है। पीएम मोदी 13 और 14 फरवरी यानी 2 दिन के यूएई दौरे पर रहेंगे, जहां उनका हैक्टिक कार्यक्रम है। मंदिर उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ऐलान मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोरों पर है। जिस स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम होगा उसको सजाया और संवारा जा रहा है। 13 फरवरी को ऐलान मोदी कार्यक्रम। जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन। प्रवासी भारतीयों को पीएम करेंगे संबोधित। 60,000 से ज्यादा लोगों के मौजूद रहने की उम्मीद। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ द्विपक्षीय बातचीत में शामिल होंगे। इस दौरान दोनों के बीच अपनी रणनीतिक दोस्ती को मजबूत करने के साथ साथ एक दूसरे के हित से जुड़े स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। पीएम मोदी 7वीं बार यूएई के दौरे पर जा रहे हैं। इससे साफ हो जा रहा है कि भारत और पीएम मोदी के लिए यूएई कितना अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।